देखिए, ये भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 4 है। 3 चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं 3 वीडियो में। तो ये चैप्टर 4 है। इसमें बता रखा है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र या प्रयास के विषय में। मतलब इस तरीके का कोई प्रयास करता है, कोई दुष्प्रेरण कर रहा है, कोई आपराधिक षड्यंत्र कर रहा है या उस तरीके का प्रयास कर रहा है, तो उसके बारे में बताया रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुष्प्रेरण के बारे में। जैसे कि किसी बात का दुष्प्रेरण हो सकता है, दुष्प्रचार कर रहा है। जैसे कि वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जैसे उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, या उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का साथ में सम्मिलित होता है। उस इस तरीके के षड्यंत्र में अगर सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुकरण में या उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप कोई कार्य होता है, तो वो भी यहाँ पर माना जाएगा दुष्प्रेरण। या उस बात के किए जाने में किसी कार्य द्वारा उसकी सहायता करता है, तब भी यहाँ पर उसको अपराधी माना जाएगा। जैसे कि स्पष्टीकरण में हम देखें कि किस तरीके से इस एग्जाम्पल को हम स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। जैसे जो कोई व्यक्ति जानबूझ करके दुष्प्रेरण द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए उसको बताया गया है कि वो तथ्य प्रकट होने चाहिए, जानबूझकर उन तथ्यों को छिपाता है। व्यक्ति है जानबूझकर उन तथ्यों को छिपा रहा है, या स्वेच्छा से किसी बात का किया जाना, या फिर उसको उस तरीके से किसी बात को करता है कि वो सामने वाले को उकसाता है या छुपाता है, सच्चाई को छुपाता है जानबूझ करके, तो उसको दुष्प्रेरणा माना जाएगा। जैसे कि हम देखें उदाहरण के लिए, कै एक क्या है, एक सरकारी कर्मचारी है। कै न्यायालय के वारंट द्वारा पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। मतलब कै को न्यायालय के वारंट द्वारा यह को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। मतलब न्यायालय ने बोला है कि यह को पकड़ना है, और कै वो सरकारी कर्मचारी है जो यह को पकड़ेगा। तो कै यह उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि गै जो है वो यह नहीं है, मतलब कै एक और व्यक्ति है और गै एक और व्यक्ति है, तो कै क्या करता है, ये जानते हुए कि गै जो है वो यह व्यक्ति नहीं है, कै को जानबूझ कर के यह व्यपरिष्ट करता है कि गै यह है। मतलब कि क्या होता है, यहाँ पर टोटल 4 आदमी है, ठीक है, और इसके द्वारा कैसे यह को पकड़वा देता है। तो यहाँ पर कै गै के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेषण करता है। मतलब उसका दुष्प्रचार कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। किस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर टोटल 4 व्यक्ति हैं, कै है, खे है, गै है, यह है। अभी होता क्या है कि न्यायालय ने आदेश दिया है कि आपको यह को पकड़ना है। अब कै जो सरकारी कर्मचारी है वो यह को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन खे एक व्यक्ति है, वो गै नाम का एक व्यक्ति है, उसको वो यह बना देता है। मतलब कि कैसे वो खे है, वो कैसे बोलता है कि जिसको आप पकड़ने जा रहे हो जो कि एक्चुअली यह है, वो यह नहीं गै है। मतलब इसको वो पकड़वा देता है जबकि एक्चुअली इसको पकड़ना था। तो यहाँ पर गलत तथ्यों को, गलत जानकारी के द्वारा उसने गै को पकड़वा दिया है, तो ये दुष्प्रेरण में आएगा। दुष्प्रेरण का यहाँ पर दंड दिया जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पहले या किए जाने के समय या उस कार्य के किए जाने के बाद कोई बात करता है और उसके द्वारा उस कार्य के करने में सहायता करता है, तो भी यहाँ पर उसको दुष्प्रेरण का शिकार माना जाएगा। वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेषण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या जो अपराध करता है यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति के द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता है। जैसे कि किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ जाएगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। दुष्प्रेरण का अपराध है गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, या अपराध है गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लेते हैं, कै है गै की हत्या करने के लिए खे को कै उकसाता है।
मतलब 3 व्यक्ति है, कै है, खे है और गे है। ठीक है, अभी होता क्या है, कै जो है वो गे की हत्या करने के लिए खे को उकसाता है कि आप गे की हत्या कर दीजिए। खे को कै है उकसाता है, तो खे है वैसा करने से इनकार कर देता है। खे बोलता है कि नहीं, मैं तो गे को यहाँ पर नहीं मारने वाला। तो यहाँ पर कै हत्या करने के लिए खे का दुष्प्रेरण का दोषी है। मतलब खे को कै ने बोला है गे की हत्या करने के लिए, तो कै हत्या करने के लिए खे के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा कि खे को यहाँ पर गलत जानकारी दी है या उस तरीके से उसको उकसाया है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि कै की हत्या करने के लिए खे है, यहाँ पर देखें, खे जो है कै की हत्या करने के लिए खे को कै उकसाता है और खे इसी उकसाहट के अनुसार घे को विद्ध कर देता है। मतलब हम कह सकते हैं खे जो है, एक यहाँ पर व्यक्ति है घे, तो खे घे की हत्या करने के लिए खे को कै उकसाता है। मतलब कै जो है खे से कहता है कि आप घे की हत्या कर दीजिए, तो खे इसी उकसाहट के अनुसार घे को घाव दे देता है। तो कै हत्या करने के लिए खे को उकसाने का दोषी यहाँ पर माना जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या वही दूषित आशय या ज्ञान हो, दुष्प्रेरक का हो या कोई भी दूषित आशय का ज्ञान हो तो वो माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण से समझें, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कै है, कै दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है या वही आशय रखता है जो कै का है। यहाँ चाहे वह कार्य किया जाए या न किया जाए, अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी यहाँ पर माना जाएगा। जैसे कि एक और देख लेते हैं कि खे है वो ये की हत्या करने के आशय से खे को 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है। खे क्या है, 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है और वो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे से ये को मरवाने की कोशिश करता है। तो वह कार्य करने के लिए कै को उकसाता है जिससे यह की मृत्यु हो सकती है। तो खे दुष्प्रेरित के परिणाम स्वरूप इस कार्य को कै की अनुपस्थिति में करवाता है, उससे यह की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि खे वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि कै उसी प्रकार से दंडनीय है मानो कि खे वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो, तो उसने हत्या की हो, इसलिए कै की मृत्यु दंड से दंडनीय है। मतलब कै को मृत्युदंड दिया जाएगा। देखिए इस एग्जाम्पल को अच्छे समझते हैं हम कि मृत्युदंड कैसे दिया जाएगा। खे है, कोई व्यक्ति क्या है, खे ये की हत्या करने के आशय से खे को, जो कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है, वह कार्य करने के लिए कै उकसाता है। मतलब ये की हत्या करवानी है, कै जो है वो ये की हत्या खे से करवाता है और खे यहाँ पर 7 साल से कम उम्र का लड़का है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यह की मृत्यु हो जाएगी। खे दुष्प्रेरित परिणाम स्वरूप वह कार्य कै की अनुपस्थिति में करता है। कै नहीं था वहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर क्योंकि कै ने बोला है, कै ने करवाने के लिए बोला है, वो ये को मार देता है, जबकि कै अनुपस्थित था, उसकी उपस्थिति में नहीं मारा है, तो उससे ये की क्या हो, मृत्यु हो जाती है। यद्यपि खे वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं है। आप देख सकते हैं क्योंकि 7 वर्ष से कम का लड़का है, वो मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन कै के कहने पर उसने मर्डर कर दिया क्योंकि उसको इस तरीके से उसने ट्रेंड किया है। तो विधि के अनुसार वो समर्थ नहीं है, तथापि कै उसी प्रकार से दंडनीय है मानो कि खे वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो, क्योंकि यहाँ पर कै को दंड दिया जाएगा, तो यहाँ पर कै को ही यहाँ पर मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि गे है, खे को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए उकसाता है। यहाँ पर व्यक्ति है गे, ये खे को, गे है खे को
एक कोई घर है यहाँ पर, ठीक है। तो गे जो है खे को बोलता है कि आप इस घर में आग लगा दीजिए। आग लगाने के लिए गे खे को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए क्या उकसाता है। तो यहाँ पर हम जैसे गए नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए खे को निवास निवास घर में, यहाँ पर कै मान लेते हैं, कै खे और घर है, ठीक है। तो कै क्या करता है, खे को इस घर में आग लगाने के लिए उकसाता है। खे चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति या यह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल या जानने में असमर्थ होने के कारण कै के उकसाने के परिणाम स्वरूप उस घर में वो आग लगा देता है। मान लीजिए कि ये दिमागी रूप से विकृत है, पागल है, कै ने पागल से कहा तो पागल ने इसमें घर में आग लगा दी, या इसमें सोचने की क्षमता नहीं है और इसने घर में आग लगा दी। उसने सोचा नहीं है कि ये विधि के द्वारा सही है गलत है, ये आग लगा देता है। तो अगर ये इस तरीके से आग लगा देगा तो खे ने कोई अपराध नहीं किया है, किंतु कै एक निवास गृह में आग लगाने के अपराध का दोषी है, क्योंकि कै ने ही खे को बोला है और उसी ने उसे करवाया, क्योंकि खे तो खुद सोच ही नहीं सकता है। तो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से यहाँ पर दंडनीय है, मतलब कै को ही यहाँ पर दंड दिया जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कै चोरी कराने के आशय से यह के कब्जे में से यह की संपत्ति लेने के लिए खे को उकसाता है। तो यहाँ पर देखिए कै खे यह है, तीन व्यक्ति हैं, कै खे यह। अब क्या करता है, यहाँ पर आप देखिए तीन व्यक्ति है, कै चोरी कराने के आशय से यह के कब्जे में, तो देखिए आप यहाँ पर आप देख लीजिए कै है वो चोरी करवाना चाहता है। चोरी कराने के आशय से यह के कब्जे में कोई संपत्ति है, मान लीजिए यहाँ पर सोना वोना जो भी है, यह के कब्जे में संपत्ति है। यह की संपत्ति के लिए खे को उकसाता है। कै जो है खे से कहता है कि आप यहाँ पर यह कि यहाँ पर चोरी कर लीजिए। खे को यह विश्वास कराने के लिए कै उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति जो है वो कै की है, और खे उस संपत्ति को इस विश्वास से कि वह कै की संपत्ति है यह के कब्जे में से वो ले लेता है। खे इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता, इसलिए चोरी नहीं करता। खे है इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता है, इसलिए चोरी नहीं करता है, किंतु कै चोरी का दोषी माना जाएगा, उसे दंड से चोरी का दंड दिया जाएगा, मानो खे ने चोरी की हो और उसको दंड दिया जाएगा कै को। अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण भी अपराध माने जाएंगे, जैसे कि आप उदाहरण देख लीजिए, और उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे गै को यह की हत्या कराने के उकसे, जैसे आपका गै है, गै को यह की हत्या करने को उकसाने के लिए खे को कै उकसाता है। गै है यह की हत्या करवाना चाहता है, यह की हत्या करवाने को उकसाने के लिए अगला एक व्यक्ति है खे, उसको कै उकसाता है। कै बोलता है कि आप यह की हत्या कर दीजिए, जबकि गै ये इनडायरेक्टली चाहता था। तो खे यहाँ पर हत्या करने के लिए खे को उकसाता है। खे के उकसाने के परिणाम स्वरूप गै उस अपराध को करता है, क्योंकि खे है गै है इस अपराध को कर देता है। खे अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है, और कै ने उस अपराध को करने के लिए खे को उकसाया, इसलिए उसे भी दंड दिया जाएगा। मतलब इस खे को भी दंड दिया जाएगा, कै को भी दंड दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो, या वह अपराध के अनुसरण में भी वह अपराध है वो किया जाता है, तो भी यहाँ पर दंडित किया जाएगा। अभी एक और देख लेते हैं। भारत से बाहर के अपराधों में भारत का कानून क्या कहता है। देखिए यह को विष देना चाह रहे हैं यहाँ पर ये लोग, यह को विष देने के लिए कै एक योजना खे से मिलकर बनाता है। मतलब कै और खे है वो दोनों मिलकर के एक योजना बनाते हैं कि हम विष दे देंगे किसको,
य को हम विष दे देंगे, जहर दे देंगे। तो यह सहमति हो जाती है कि कै विष देगा। ये सोच लेते हैं कि विष कौन देगा, कै विष देगा यहाँ पर। ख तब यह वर्णित करते हुए कि ग को यह योजना समझा देता है। तो ख है तब वर्णित करते हुए ग को यह योजना समझा देता है। किसको समझाता है, ख यहाँ पर योजना समझाता है ग को। तीसरा व्यक्ति आ गया। तो कोई तीसरा व्यक्ति है विष देगा, किंतु क का नाम नहीं लेता है। मतलब ग को बता देता है ख कि कोई व्यक्ति है वो य को विष देगा, लेकिन वो क का नाम नहीं बताता है। तो ग विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे उपाप्त कराने के करके समझाए गए प्रकार के प्रयोग में लाने के लिए ख को वो दे देता है कि विष का बोला तो ख को यहाँ विष दे देता है। क विष देता है, परिणाम स्वरूप य की मृत्यु हो जाती है। तथापि क और ग ने मिलकर के षड्यंत्र नहीं रचा। देखिए विष देने वाला क है और विष लाने वाला ग है, इन दोनों ने मिलकर के षड्यंत्र नहीं रचा। क और ख ने मिलकर के षड्यंत्र रचा था। फिर भी ग जो है उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है, इसके अनुसरण में य की हत्या की गई है। इसलिए ग ने उस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए ग को भी यहाँ पर दंड दिया जाएगा। वह व्यक्ति संहिता के अर्थ के अनुसार अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर या उससे परे किसी कार्य करने के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाएगा। भारत में अपराधों का दुष्प्रेरण कैसे करते हैं, जैसे कि क है भारत में, ख को एक्स में विदेशी है। देखिए क है भारत में, ख को ख क्या है, विदेशी है, उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है, तो क्या हत्या का दोषी माना जाएगा। वह व्यक्ति संहिता के अर्थ के अनुसार अपराध का दुष्प्रेरित करता है जो भारत से बाहर या उससे परे किसी कार्य करने के लिए भारत में दुष्प्रेरित करता है। जैसे कि क है एक्स देश में, ख को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है, तो क है वो हत्या का दोषी माना जाएगा। ख है य को हत्या करने के लिए, ख को य की हत्या करने के लिए क ने उकसाया है कि भाई आप हत्या कर दीजिए य की, तो यह वह अपराध नहीं किया जाता है। तो य की हत्या ख कर देता है। यदि य की हत्या ख कर देता है तो यह मृत्यु आजीवन कारावास के लिए दंडनीय होता है। इसलिए क कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो वो उसको दी जाएगी, दंडनीय होता है, और जुर्माना भी दंडनीय होता है। यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप यह को कोई उपाहति हो जाती है तो वह कारावास जिसकी अवधि 14 वर्ष तक हो सकती है दंडनीय हो सकता है, जुर्माने में भी दंडनीय हो सकता है। जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप नहीं किया जाए या दुष्प्रेरण के दंड का कोई उपबंध दुष्संहिता में नहीं दिया गया है, तो उस अपराध के लिए कारावास की ऐसी अवधि के लिए उस अपराध के लिए यहाँ पर 1/4 भाग तक ही हो सकेगी ऐसे जुर्माने की जो अपराध के लिए उपबंधित होती है। समझ नहीं आ रहा। यदि दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसे लोक सेवक हैं जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध किए जाने को निवारित करना है, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की जा सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो अपराध के लिए उपबंधित है, दोनों से दंडित किया जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ख को क उकसाता है, तो यहाँ पर ख मिथ्या साक्ष्य न दे तो भी क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है तो उसको दंड दिया जाएगा। क एक पुलिस अफसर है जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, मतलब लूट को रोकना है। लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, तथापि वह लूट नहीं की जाती है। क उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि आदेश या जुर्माना दोनों दिया जाएगा। क द्वारा जो कि एक पुलिस अफसर है उसका कर्तव्य है लूट को निष्पादित करना और अपराध के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण ख करता है। तो यहाँ पर यद्यपि लूट नहीं की जाए तो ख के लूट के अपराध के लिए भी यहाँ पर उसको अपराध दिया जाएगा। जो कोई लोक साधारण द्वारा 10 या अधिक व्यक्तियों को किसी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, तो वहाँ दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष हो सकती है या जुर्माना हो सकता है।
तो लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपराध किए जाने पर भी दुष्परिणाम हो सकता है। जैसे कि एक लोक सेवक संस्था स्थान में एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को जिसमें 10 से अधिक सदस्य हैं एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर, जबकि वह जुलूस निकालने में लगे हुए आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय या स्थान पर मिलने के लिए उकसाता है, तो कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। मृत्यु या आजीवन कारावास में दंडनीय अपराध करने के लिए घोषणा की गई है। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया जाना शुक्र बनाने के आशय से या फिर ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व में हो तो किसी कार्य या लोभ द्वारा अन्य सूचना के बारे में बात कर सकता है। यदि कोई अपराध कर दिया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास के जैसे 7 वर्ष हो सकता है, आजीवन हो सकता है। यदि अपराध न किया जाए तो दोनों में से किसी भांति का कारावास हो सकता है, 3 वर्ष हो सकता है या जुर्माना हो सकता है। अभी यहाँ पर क्या होता है, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कै जो है वह यह जानते हुए कि ख स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या जानकारी देता है कि डकैती गए स्थान पर विपरीत दिशा में है या पड़ने वाली है, तो इस आशय से कि अपराध को किया जाना मजिस्ट्रेट को बुलावा देता है। डकैती परिकल्पना के अनुसार में ख स्थान पर पड़ती है और कै इस धारा के अधीन दंडनीय माना जाएगा। किसी ऐसे अपराध के लिए किए जाने की परिकल्पना लोक सेवक द्वारा किया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है। शुक्र बनाने के आशय से या संभवतः उसके द्वारा कराएगा या जानते हुए कि ऐसे अपराध के लिए किए जाने की परिकल्पना अस्तित्व है तो किसी कार्य या लोभ द्वारा कोई अन्य सूचना साधन के उपयोग द्वारा चिपकाता है तो वहाँ पर दंडनीय माना जाएगा। यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए जो वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की अधिकतम अवधि के आदि तक हो सकेगी और जुर्माना भी हो सकता है। यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी उसके बारे में बात करता है। और यदि यह अपराध नहीं किया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित ऐसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की अधिकतम अवधि की 1/4 तक हो सकती है, ऐसे जुर्माने से उस अपराध के लिए उपबंधित किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को हम बाद में देखें। जैसे कै है वो एक पुलिस अफसर है, लूट किए जाने से संबंधित सभी परिकल्पनाओं जो कि उसकी ज्ञात हो जाए इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए जानते हुए कि कै लूट का परिकल्पना कै है वो लूट बनाने की योजना बना रहा है, उस अपराध किए जाने को शुक्र बनाने के आशय से ऐसी इतला देने का लोभ करता है और कै ने खे की परिकल्पना के अस्तित्व को अवैध लोभ छिपाया है और इस धारा के उपबंध के अनुसार दंडनीय माना जाएगा। जो कोई उस अपराध को किया जाना जो अपराध से दंडनीय है शुक्र बनाने के लिए आशय से या शुक्र बनाएगा या जानते हुए कि ऐसे अपराध किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ या स्वेच्छा से चिपकाएगा, ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा ऑपरेशन करेगा जिसका मिथ्या होना यह जानता है। यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए जो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की अधिकतम अवधि का 1/4 हो सकेगी। यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की अधिकतम अवधि के 8वें भाग तक की जा सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित हो। आपराधिक षड्यंत्र के विषय में हम देखें। आपराधिक षड्यंत्र जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो या कोई अवैध कार्य अथवा ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों के द्वारा करने या करवाने की सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र में आती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उसकी सहमति या एक से अधिक पक्षकारों के द्वारा नहीं किया जाए। तो यह तत्व है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का अनुषंगिक मात्र है। जो कोई मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र से शरीक होगा, यदि ऐसा षड्यंत्र के दंड के लिए संहिता में कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो कि उसने अपराध किया है। जो कोई पूर्वोच्चल रूप से दंडनीय अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र से शरीक होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 वर्ष से अधिक नहीं होगी जुर्माने से या दोनों से यहाँ पर उसको दंडित किया जाएगा। प्रयत्न के प्रयास में भी यहाँ पर दंडित किया जाता है। प्रयत्न के प्रयास में किस तरीके से दंडित किया जाएगा तो देखिए आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड दिया जाता है।
जो कोई संहिता के द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने या ऐसा अपराध कारित करने का प्रयत्न करेगा, ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहाँ की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई विभक्त उपबंध संहिता के द्वारा नहीं किया जाता है, तो वहाँ उस अपराध के लिए उपबंधित किए जाने वाले या कारावास में उपलब्धि के लिए जो यथाशक्ति आजीवन कारावास से आधे तक या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो अपराध के लिए उपबंधित हो। क्या एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें कुछ आभूषण चुराने का प्रयास करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है, उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है, इसलिए बैश धारा के अधीन दोषी माना जाएगा, उसको चोरी का दोषी माना जाएगा चाहे उसने चोरी ना की हो। क्या यह की जेब में हाथ डाल करके यह की जेब चुराने के प्रयत्न करता है और यह की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप कै अपने प्रयत्न में असफल रहता है, तो कै को इस धारा के अधीन दोषी माना जाएगा। मतलब उसने चोरी करने का प्रयास किया है तो यहाँ पर दोषी उसको माना जाएगा। चैप्टर 5 में हम देखेंगे कि स्त्री और बालकों के विरुद्ध जो अपराध के विषय में है, जैसे कि यौन अपराधों के विषय में बताया गया है, उनके बारे में है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैप्टर 5 में चीज़ें देखेंगे। इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं, समझ में आई होंगी। बाकी एग्जाम्पल के साथ में डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे एक एक रूल को पकड़ करके। तो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो ऑडियो कैसा लगा। धन्यवाद।